नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज है मोर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिफेंस इकॉनमी, जो फरवरी मंथ का ही सेक्शन था करंट अफेयर से रिलेटेड। उससे पहले इंडिया और स्टेट करंट इवेंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो सोल्ली ये बीपीएससी को ध्यान में रख के डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है पूछते हैं करंट अफेयर्स से, 30 से ज़्यादा हो जाता है। करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज है बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, तो उसी हिसाब से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक, चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 2022, वो मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके मुख्य विजेताओं की सूची में जो है पुष्पा द राइज ये फिल्म ऑफ द ईयर रही है। शेरशाह जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रहे हैं वो रणवीर सिंह रहे हैं। कृति सेनन अभिनेत्री रही हैं। निर्देशक की बात करें तो केन घोष रहे हैं। उत्कृष्ट योगदान जो है फिल्मी उद्योग में दिया है लीजेंडरी आशा पारेख, उनको मिला है। ठीक है, ये एक्ट्रेस हैं, क्लासिक एक्ट्रेस कह सकते हैं इनको। ठीक, उनको जो है ये अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो फीचर फिल्म रही है वो एंड द राउंड रहा है। कैंडी वेब सीरीज के रूप में जो है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ रहा है। और वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं मनोज वाजपेयी। अभिनेत्री की बात करें तो रवीना टंडन नहीं है। ठीक है, चलिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि फिल्म महोत्सव दादा साहेब फाल्के द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को याद दिलाता है। धुंडी राज गोविंद फाल्के उनका पूरा नाम था। दादा साहेब फाल्के के नाम से भी उनको जाना जाता था। उनको भारतीय सिनेमा का पिता भी जो है कहा जाता है। ठीक है, उनकी पहली फिल्म और भारत की भी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में रिलीज़ हुई थी। इसे भारत की पहली फुल लेंथ वाली फीचर फिल्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए, अगला टॉपिक है हमारा प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार कोलकाता स्थित जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, उसकी जो गणितज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता हैं, उनको 22 फरवरी 2022 को एक वर्चुअल समारोह हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी में उनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें संबद्ध विजय ज्यामिति और विनिमयशील बीजगणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है साल 2021 का ये पुरस्कार जो है मिला है। ये याद रखिएगा, साल 2021 का। ठीक, प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंतर्गत वो देख लेते हैं कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स व अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU के संयोग से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, पुरस्कार जो है वो विकासशील देश, कोई भी विकासशील देश होगा उसके शोधकर्ता को हर साल जो है प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार की पात्रता जो है वो 45 साल से कम उम्र के जो युवा गणितज्ञ होते हैं उन्हीं को उनके शोध के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह शोध गणित में एक प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन जो हमारे भारत के रहे हैं उन्हीं की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला टॉपिक है हमारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसमें दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है इसको। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है कि नई दिल्ली में 9 फरवरी 2022 को आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के निर्माण में सीमा सड़क संगठन की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK में स्थित है, एक ऐसा संगठन है जो मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्ड्स को सूचीबद्ध करता है और सत्यापित भी करता है। ठीक है, चलिए, अटल सुरंग के बारे में जान लेते हैं कि अटल सुरंग जो है वो 3 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, और रोहतांग दर्रे से गुजरती है। इसका निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर अत्यंत कठिन इलाके में ठंड के तापमान की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस सुरंग के निर्माण से मनाली और सरचू सड़क पर जो है 40 किलोमीटर की दूरी और यात्रा के समय में 4 से 5 घंटे की कमी आ जाएगी। ठीक, आ गई है, जिससे मनाली लेह राजमार्ग पर सभी मौसमों में कनेक्टिविटी उपलब्ध रहेगी। चलिए
अगला टॉपिक है हमारा भारत की राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 में जो है एक फिल्म है, उसको जो है वृत्तचित्र फीचर के लिए नामांकित किया गया है। भारतीय वृत्तचित्र यानी फिल्म राइटिंग विद फायर को अकादमी पुरस्कारों के 94वें संस्करण में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर, ये पहली बार जब किसी भारतीय फीचर फिल्म को जो है अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष द्वारा निर्देशित है। राइटिंग विद फायर यह दलित महिलाओं द्वारा संचालित भारत का एकमात्र समाचार पत्र जो है खबर लहरिया उसके उदय का वर्णन करती है। ठीक है, यह फिल्म निडर दलित महिला पत्रकारों के बारे में है जो शक्तिशाली होने के अर्थ को फिर से परिभाषित कर रही हैं, जो आधुनिक भारतीय महिला की कहानी है। पुरस्कार समारोह जो है 27 मार्च 2022 को आयोजित होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तक हो चुका है। अकादमी पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं कि अकादमी पुरस्कार जिसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने पर पुरस्कार सिनेमाई उपलब्धियों में उत्कृष्टता की एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। पहली अकादमी पुरस्कार प्रस्तुति जो है 16 मई 1929 को आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा गणतंत्र दिवस पैरेड 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है और लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में महाराष्ट्र की जीत हुई है। ठीक है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पैरेड में भाग लेने वाले 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी वो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उसे उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की झांकी का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी पूरे देश का आम नागरिक विषय पर आधारित थी। ठीक है, लोकप्रिय पसंद पुरस्कार जो मिला है वो मिला है, इसके अलावा जो पहली बार आम जनता को माई गाँव मंच के माध्यम से लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए वोट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, लोकप्रिय पसंद में भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। महाराष्ट्र की झांकी महाराष्ट्र की जैव विविधता और राज्य जैव प्रतीक विषय पर आधारित थी। ठीक, चलिए तो ये था हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर। ठीक है, और इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी हम आज देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा अभी नहीं हुआ है तो हम इस चीज़ को इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता और गांधीवादी शकुंतला चौधरी का जो है निधन हो गया है। इनका निधन जो हुआ है वो 102 वर्ष की थी। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और गांधीवादी शकुंतला चौधरी जो है वो 102 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। असम की गांधीवादी शकुंतला चौधरी को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी साल उनका जीवन सरनिया आश्रम गुवाहाटी में निस्वार्थ सेवा सत्य सादगी अहिंसा के लिए समर्पित था, जहां महात्मा गांधी 1946 में ठहरे थे। अगला टॉपिक है हमारा संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का भी निधन हो गया है। ठीक है, बॉलीवुड के महान संगीतकार गायक बप्पी लहरी 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बप्पी लहरी, जिनका असली नाम आलोकेश था, 1970 से 80 के दशक में उत्तरार्ध में कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर, शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जो है उनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कर्नाटक के समनव्य कवि नादोजा चन्नन वीरा कनावी का निधन हो गया है। ठीक है, तो समनव्य कवि या सुलह के कवि के रूप में लोकप्रिय नादोजा चन्नन वीरा कनावी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने उन्हें 1982 में उनके कविता संग्रह जीव ध्वनि के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, पंपा पुरस्कार, हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा नादोजा मानद
डी लीट से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया है। उद्योगपति बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। राहुल बजाज ने समूह के अध्यक्ष के रूप में 50 वर्षों तक काम किया। उन्हें 2001 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बजाज ने 2006 से 10 तक राज्यसभा सांसद के रूप में भी काम किया था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चर्चा में क्यों रहा कि विश्व प्रसिद्ध पहलवान द ग्रेट खली, जिनका असली नाम दलीप सिंह राणा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रमुख बिंदु है इसके अंदर की खली ने 2000 में कुश्ती में पेशेवर शुरुआत की और अंडरटेकर, जॉन सीना, केन जैसे अन्य पहलवानों के साथ WWE में एक प्रमुख चेहरा बने थे। खली को 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। कुश्ती में अपने करियर से पहले वो पंजाब पुलिस में SI थे। ठीक है, सहायक उप निरीक्षक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा महाभारत के भीम उर्फ प्रवीण कुमार सोबती का भी निधन हो गया है। ठीक है, BR चोपड़ा का महाभारत तो सभी ने देखा होगा, एक टाइम पे आता था तो उन्हीं में जो अर्जुन का किरदार निभाया था उन्होंने, उनका जो है निधन हो गया है। उनका नाम था प्रवीण कुमार सोबती। तो BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले उनका निधन हो गया है। सोबती 20 साल के थे जब वे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में शामिल हुए थे और बाद में हैमर और डिस्कस थ्रो में विभिन्न एथलेटिक स्पर्धाओं का प्रतिनिधित्व किया था। अर्जुन पुरस्कार विजेता 2 बार के ओलंपिक 1968 मैक्सिको गेम्स और 1972 म्यूनिक गेम्स और 4 बार के एशियाई खेलों के पदक विजेता, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य थे। ठीक है, उनको मिल चुका था। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि दीदी यानी हमारी लता मंगेशकर जी, पूरे देश की दीदी, प्रसिद्ध गायिका रही हैं। तो उनका निधन हो गया है 6 फरवरी 2022 को। वो 92 वर्ष की थी। ठीक है, मेलोडी क्वीन के नाम से उनको जाना जाता था। ठीक है, भारत रत्न लता मंगेशकर यानी भारत रत्न से सम्मानित थी वो। सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान है हमारे देश का। ठीक है, 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। ठीक, उनके सम्मान में ध्वज जो है उनको 2 दिन जो है उनके लिए 2 दिनों तक झुका रहा था। ठीक है, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मराठी और कोंकणी संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था। उनका मूल नाम हेमा था। यह अनुभवी गायिका आशा भोसले सहित 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म किती हसाल के लिए अपना पहला पार्श्व गीत जो है रिकॉर्ड किया था और वर्ष 1942 में एक मराठी फिल्म पहली मांग लागौर में अभिनय भी किया था। 1946 में उन्होंने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित आपकी सेवा में के लिए अपना पहला हिंदी फिल्म पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा क्या है कि 1972 में लता मंगेशकर ने फिल्म परिचय के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इसमें प्रतिष्ठित भारत रत्न, पद्म विभूषण, ऑफिसर ऑफ फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर खिताब, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, 1984 में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की। महाराष्ट्र सरकार ने भी गायन प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 1992 में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की थी। 2 राज्यों ने की थी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया है। सूरी को जून 2020 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 2009 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी वकील के रूप में काम किया था। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।